इंडिया बिगेस्ट कोलैबोरेट ग्लोबल स्टार शाहरुख खान एंड राजकुमार हिरानी फाइनली डंकी के साथ ये दोनों आ चुके थे थिएटर्स में। लेकिन यह रास्ता इतना भी आसान नहीं था। इन लोगों को भी कई सारा रास्ता के बाद डंकी मार के यहाँ पर आना पड़ा, क्योंकि पहले राजकुमार चाहते थे कि 3 इडियट में SRK को कास्ट कर, उसके बाद PK आ गया, संजू आ गया। ऑलमोस्ट 2009 के बाद 2023 में ये दोनों एक साथ एक स्क्रीन पर आए हैं। लेकिन हमारे साथ एक स्कैम भी हुआ है, उसके बारे में भी आगे बात करेंगे। अभी शॉर्ट में डंकी का स्टोरी को समझ लेते हैं। बेसिकली हार्डी अपने 4 उल्लू के पटों के साथ लंदन जाना चाहता। अब कोई खुशी खुशी तो वहाँ पर जाना नहीं चाहेगा। किसी की माँ जीन्स पहनकर काम करने के लिए जा रही है, तो किसी की माँ सिलाई कर रही है, किसी का घर ही गिरवी पर है, कोई वहाँ पर कब्जा कर चुका है। तो सबका अपना अपना अलग अलग रीजन है। अब वहाँ जाने के लिए चाहिए पासपोर्ट, वो किसी के पास है नहीं। आधी फिल्म तो इसी में निकल जाती है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए कुश्ती लड़ना सीखो, तो इंग्लिश पढ़ना सीखो। इतना जी जतन करने के बाद भी किसी का पासपोर्ट नहीं बन जाता। फिर एक आता है बहुत ही भयंकर बिजली गिरने वाला ट्रेजेडी। उसके बाद पूरा का पूरा फिल्म का सिनारियो ही ऊपर से सीधा आसमान को छूने लगता है। पासपोर्ट ना मिलने के वजह से विकी कौशल का जो कैरेक्टर वो खुद को ही जला लेता है। फिर यहाँ से ट्विस्ट शुरू हो जाता है। हार्डी को आ जाता है ब्रह्माजी वाला गुस्सा। वो कहता है कि भाड़ में गया, पासपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम तुम सबको डंकी मार कर ले जाएंगे, यानी कि बिना पासपोर्ट का अनलीगल तरीके से दूसरे देश में घुस जाना। और जब ये सब वहाँ पर पहुँचते हैं तब इन्हें रियलाइज होता है कि यहाँ पर आना उनके लाइफ का सबसे बड़ा मिस्टेक है। बट जब ये सब वहाँ पहुँच चुके हैं तो इतना जल्दी इंडिया आएंगे नहीं, और वो भी यहाँ पर आना इतना आसान भी नहीं है। तो ये लोग क्या करते हैं कि अपना ही इंडिया को एक तरीके से बदनाम कर देते हैं कि ना भैया, हमारा इंडिया हमारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा है, तो इसलिए हम डंकी मारकर यहाँ पर आए, यहाँ का हमें सिटीजन दे दिया जाए। जब यहाँ से भी ये लोग थक जाते हैं 25 सालों के बाद इन्हें रियलाइज होता है कि नहीं, अब हमें अपने देश से जाना है, तो आधा प्रोसेस यहाँ पर निकल जाता है। यानी कि टोटल फिल्म का यही मुद्दा है कि भाई साहब हम जा रहे हैं दूसरे देश में वहाँ पर काम करने के लिए, फिर जो भी रीजन हो, बट हमारे देश से अच्छा कोई भी देश नहीं, हमारे घर से अच्छा कोई भी घर नहीं है। लेकिन डंकी के मार्केटिंग टीम ने स्कैम कर दिया कि डंकी को 3 इडियट से 10 टाइम बेटर फिल्म बोलकर। मेरे हिसाब से ये बिल्कुल भी नहीं, ना ही उसको मैच कर पाती है। जैसे कि अगर इसका पहला हाफ ही देखोगे तो काफ़ी स्लोली एक एवरेज ओके निकल जाता है। और इससे जो खास बात है कि जो भी इसका बैकग्राउंड म्यूजिक चलता है कि आखिर किस वजह से वो डंकी मारकर देश में पहुँचे हैं, उसका भी वो जो फीलिंग होता है ना, वो नहीं जगा पाता। जैसे कि अगर तुम 3 इडियट देखोगे, उसमें हर एक सिंगल कैरेक्टर के उसे जज क्यों बनना है, तो ये पढ़ाई क्यों करना है, उन सब का एक अलग ही मोटिवेशन रहता है। उन सब के आंखों में नजर आता है कि ना भैया, अगर उससे ये चीज़ नहीं मिला ना तो वो कुछ भी कर सकता है। और इन सारे कैरेक्टर में सिर्फ एक सिंगल कैरेक्टर था विकी कौशल का, जिसको देखकर ये फीलिंग आ रहा था कि ना जी, ये अगर नहीं गया ना तो भाई साहब कुछ भयंकर हो सकता है। वो अंदर से जगाना पड़ता है। एंड भाई साहब विकी कौशल ने फाड़ दिया उस पूरे के पूरे कैरेक्टर में। वो भले ज़्यादा देर तक नहीं था, लेकिन जितने देर तक था ना, क्या फाड़ू काम किया चुम्मेश्वरी। डंकी का पूरा 2 घंटा मेरे लिए एक ओके वाला सीन था, बट इसका लास्ट का क्लाइमेक्स वो 30 मिनट का ना भाई साहब, वो 30 मिनट में ही पूरा 2 घंटा भारी पड़ गया। यहाँ पर इमोशन, फीलिंग, लव, सस्पेंस, ड्रामा सब कुछ देखने को मिला। ये वन ऑफ द बेस्ट मेरा क्लाइमेक्स सीन बन गया। भाई SRK ने फोड़ डाला वो बुढ़ा वाला कैरेक्टर के साथ, और तापसी पन्नू ने, भाई SRK किसी के साथ भी अगर काम करता है ना, फीमेल एक्ट्रेस से पता नहीं क्या जादू है भाई साहब। एकदम अमेजिंग फैंटास्टिक वर्ल्ड ऑफ द बियॉन्ड वाला, एकदम इमेजिनेशन वाला वो कनेक्शन बन जाता है। और वही तो असली में फीलिंग आता है, तभी तो SRK को बोला जाता है रोमांसिक के बादशाह है SRK। चलो अब तुम बताओ, तुमने देख लिया तो तुम्हें कैसा लगा। बट हाँ, अगर तुमने अभी तक नहीं देखा तो 3 इडियट्स से बेटर तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट करके मत जाना, क्योंकि ये उतना नहीं डिलीवर कर पाती है। तब तक के लिए यहीं पर रहने देते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द।